वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में गासेस लॉ। गासेस लॉ को आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इससे पहले जो हमने दो टॉपिक्स किए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर ए प्लेन सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर ए क्लोज सरफेस। अगर आपने इस टॉपिक को गौर से देखा होगा, गौर से समझा होगा, तो आज ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल इजी है, क्योंकि इससे पहले भी लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर इस टॉपिक को सही समझ ले तो ये जो आने वाला है ये ला थी, ये बिल्कुल उसी के बेस पे अगर आपने उसको सही सीखा होगा। तो शुरू करते हैं गासेस लॉ के। तो सबसे पहले गासेस लॉ, ये जो गासेस लॉ है, ये एक फिजिकिस्ट भी था, मैथमेटिशियन भी था, ये एक साइंटिस्ट का नाम है जो कि इसके बारे में बुक्स में लिखा गया है कि एक मैथमेटिशियन था, साइंटिस्ट भी था, फिजिकिस्ट भी था। उन्होंने जो है ना मेनी ब्रांचेस में, जो कि ऑप्टिक्स में, जियोग्राफिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, ओवरऑल बहुत से ज़्यादा ब्रांचेस में उसने काम किया था। तो इसने ये लैब भी पेश की थी। अभी हम इसकी लैब पढ़ेंगे कि इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। तो इसका जो स्टेटमेंट है, गासेस लॉ स्टेट दैट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज क्यों इनक्लोज बाय द सरफेस डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। गासेस लॉ कहती है कि ये हमारे पास क्लोज सरफेस है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसमें जो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास होती है, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये किस चीज़ के बराबर होगा। ये जो है ना, इस सर्कल में जितने भी चार्जेस होंगे उसके बराबर होगा। मतलब नंबर ऑफ चार्जेस जितने होंगे उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होगा। सिंपल मतलब इसका ये, द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सर्फेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इन क्लोज बाय। मतलब जितने इस सरफेस में जितने चार्जेस होंगे उतने ही इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी। सिंपल मतलब इसका ये। और डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये जो परमिटिविटी है या परमिटिविटी इस आप फ्री स्पेस, इस पे हम डिवाइड करेंगे। तो ये तो इसकी स्टेटमेंट थी। अभी इसकी स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल फॉर्म में समझेंगे कि इसने क्या कहा है, और इसके बाद हमारे साथ एक जो ओवरऑल या मुकम्मल फुल इक्वेशन होगा वो डिराइव्ड होगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। कि आपको पहले भी लेक्चर में मैंने बताया था कि क्लोज सरफेस या फुल एरिया जो स्फेरिकल का होता है, इसका ओवरऑल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना बहुत मुश्किल बात है। तो इसीलिए हम इस ओवरऑल सरफेस को पिचेस में, स्मॉल पिचेस में डिवाइड करेंगे, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी किया था। इसी तरह हम इस लेक्चर में भी करेंगे, क्योंकि हमारे पास नेट फ्लक्स मालूम करना है। तो नेट फ्लक्स मालूम करने के लिए इसको हम स्मॉल टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं, इसके बजाय हमने ये फर्ज करें, ये पार्ट ए है, ये हमारे पास हो गया बी, इस तरह बी ए बी हो गया। इस तरह हम अलॉट ऑफ स्मॉल पिचेस आपको नज़र आएंगे, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। तो एन नंबर ऑफ पिचेस है। तो इसी तरह हम एक एक के इसका भी मालूम करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका भी मालूम करेंगे, इसका भी मालूम करके फिर आगे जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं पॉइंट ए से। तो हमने पॉइंट ए लिया, ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने मालूम की। एस वी नो डेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सरफेस। ये हमने पिछले लेक्चर में इक्वेशन डिराइव किया था। और ये एंगल था जो कि कास जो एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया के दरमियान बन रही है। तो इधर हमने कास की वैल्यू 0 पुट की, जो कि हमारे पास इज इक्वल टू 1 के बराबर है। तो अगर हम कास की वैल्यू 0 पुट करें तो ये हमारे पास 1 के बराबर होगा, और हमें ये इक्वेशन E1 del A1 देगा। ये हमारे पास पॉइंट ए का आ गया। अभी अगर हम इस तरह पॉइंट बी भी मालूम करेंगे, तो या पॉइंट टू भी आप कह सकते हैं, तो इसका जो फ्लक्स होगा वो E2 del A2। इसमें भी कास की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, तो कास 0 हमारे पास इज इक्वल टू 1 के बराबर है। तो इससे हमारे पास ये होगा। तो ये पॉइंट टू या पॉइंट बी के लिए होगा। इसी तरह ये तो बहुत से पॉइंट थे, तो हम बस जनरल इस इक्वेशन को जनरलाइज करते हैं एन नंबर के लिए। अगर हम कैलकुलेट करें, अगर फ्लक्स एन नंबर ऑफ पार्टिकल या एन नंबर ऑफ स्मॉल पिचेस के लिए कैलकुलेट करें, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा। तो इसका इक्वेशन हमारे पास आएगा E n del A n इज इक्वल टू कास थीटा लगाएंगे जब इसके साथ, तो इसमें भी कास 0 हम पुट करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा E n del A n। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन आ गया पर ऑल सरफेस एन नंबर ऑफ पिचेस के लिए आ गया। नाउ
हम समेशन लेंगे कि जो हमने ये +1 मालूम किया है, +2 मालूम किया है, +n, अभी हम इसको सम करेंगे, ऐड करेंगे। तो समेशन लेने के लिए नाउ ऐड ऑल, तो हमारे पास ए के भी वैल्यू मालूम है, बी का भी वैल्यू मालूम है, एन का भी मालूम है। तो अगर हम सिंपल इसको इक्वेशन में पुट करें तो इसके हमारे पास आएगा ई डेल A1 A2 A3, ये हमारे पास आएगा एक इक्वेशन। सही है। तो इसमें जो है ना आपने आगे क्या करना है, आपने आगे जो है ना समेशन का ये जो हमारे पास है ये समेशन का निशान है, ये लगाना है। और ये ओवरऑल सरफेस के लिए ई डेल ए, ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन आएगा ओवरऑल सरफेस के लिए। ओवरऑल सरफेस के लिए ये हमने जो टोटल फ्लक्स है उसको सम लिया है, इसका सम लिया है। एज वी नो डेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि हमारे पास ये क्लोज एरिया है, तो इसमें आपने को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस के अंदर क्या होती है, कांस्टेंट होती है। मतलब कांस्टेंट मतलब चेंज या नो चेंज या ज़ीरो के बराबर हम ले सकते हैं। तो अगर हम ई को कांस्टेंट ले लें तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा, ई इज इक्वल टू सम ऑफ सरफेस इंटू डेल ए। ये ई की बजाय अगर हम इसकी वैल्यू जो हमारे पास पहले इक्वेशन से बनी है, क्यों बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर स्क्वायर, अगर हम इस इक्वेशन में ई के बजाय ये वैल्यू पुट करें तो यही है ऊपर वाला इक्वेशन हमारे पास, क्यों डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा। और ये सम सरफेस, ये बाकी ये इक्वेशन आ गया। सिर्फ हमने क्या किया इधर, हमने सिर्फ ई की वैल्यू इधर पुट की। तो आपको ये भी मालूम कि टोटल एरिया जो क्लोज सरफेस का है वो हमारे पास 4 पाई r² के बराबर होता है, क्योंकि इससे पहले जो लेक्चर है उसमें हमने किया था डिटेल से कि टोटल एरिया जो होता है स्फीयर का या सर्कल का वो हमारे पास बराबर होता है 4 पाई r²। तो अभी हम आगे जाएंगे इस इक्वेशन को। तो यही इक्वेशन है, क्यू इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर स्क्वायर। सिर्फ हमने किया जो डेल ए था इसकी बजाय हमने 4 पाई r² लगाया। जो नहीं हमने 4 पाई r² लगाया तो आपको मालूम कि ये 4 पाई r², 4 पाई इधर मौजूद है और 4 पाई इधर भी मौजूद है। तो सिंपल इसको इससे काटेंगे और r² इस इक्वेशन में भी है इससे, तो इसको इससे काटेंगे। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बचा, ये हमारे पास बचा ये क्यू डिवाइड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये हमारे पास जो है ना ये फाइनल इक्वेशन आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स या गासेस लॉ के लिए, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गया और ये इसकी डिराइवेशन थी। तो क्विकली से एक रिव्यू लेते हैं आज के लेक्चर का। सबसे पहले हमने गासेस में जो मैथमेटिशियन थी उसके बारे में पढ़ा, फिर हमने जो है ना गासेस लॉ की स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया, फिर हमारे पास हमने डायग्रामेटिकली देखा कि क्या चीज़ है, फिर हमारे पास जो हमने मैथमेटिकल डिराइवेशन किया तो +1 +2 +n मालूम किया, फिर हमने उसके ओवरऑल ऐड किया, फिर समेशन निशान लगाया, फिर जो है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी आपको पता है कि ओवरऑल सरफेस में कांस्टेंट होता है, फिर हमने जो है ना इसकी वैल्यू बाई 1 को इसके में ई की वैल्यू पुट की और बाकी ये इक्वेशन आ गया। फिर इसके बाद जो है ना हमको ये भी मालूम था कि 4 पाई r² जो है ना हमारे पास डेल ए के बराबर होता है और 4 पाई r² हमारे पास इक्वेशन में पहले से भी था। और अगर हम देख ले तो इक्वेशन के में कटिंग हो गई तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बचा वो ये आ गया। तो ये जो गासेस लॉ का फाइनल इक्वेशन है वो ये मैथमेटिकल फॉर्म है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वस्सलाम।